बिहार प्रादेशिक मरवारी सम्मेलन शाखा की आम सभा की हुई बैठक, लिए गए कई निर्णय। बिहार प्रादेशिक मरवारी सम्मेलन दरभंगा शाखा की आम सभा की बैठक पोद्दार विवाह भवन सुभाष चौक पर शाखा के वरीय उपाध्यक्ष पवन बगेरिया की अध्यक्षता में हुई। इसमें सर्वसम्मति से नई कमेटी का गठन किया गया। इसमें शाखा उपाध्यक्ष सत्यनारायण भरत या अनूप शर्मा, संरक्षक सदस्य रतन कुमार खेरिया, वरीय सदस्य शिव भगवान गुप्ता, डॉक्टर सुशील कुमार, श्याम सुंदर गुप्ता, ओम प्रकाश सराफ आदि ने विचार रखे। शाखा मंत्री आत्म प्रकाश सराफ ने विगत सत्र के शाखा कार्यों से अवगत कराया। कोषाध्यक्ष गोपाल खेतान ने सत्र 2021-23 के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसे पारित किया गया। वहीं सत्र 23-25 के लिए नई कमेटी का भी प्रस्ताव पूर्व महापौर अजय कुमार जलान ने रखा। सर्वसम्मति से अध्यक्ष नीरज कुमार खेरिया, मंत्री गोपाल खेतान एवं कोषाध्यक्ष विजय कुमार अग्रवाल को मनाया गया। नई कमेटी को श्याम सुंदर शर्मा, डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर योगेश खेतान, प्रमोद स्वाइका, मुकेश पोद्दार, विकास पोद्दार, राजकुमार सरावगी, विनोद सरावगी, राकेश केजरीवाल आदि ने शुभकामनाएं प्रदान की। एईएस एवं मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम को लेकर की गई बैठक। अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में एईएस एवं मस्तिष्क ज्वर के रोकथाम को लेकर बैठक आयोजित सोमवार को की गई। बता दें कि 15 अप्रैल से मस्तिष्क ज्वर यानी चमकी बुखार की संभावना 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों में बढ़ जाती है। विगत वर्षों में इसी मौसम में बीमारी से मुजफ्फरपुर सहित लगभग 15 जिले के बच्चे प्रभावित होते रहे हैं। यद्यपि वर्ष 2022-23 में दरभंगा जिला में चमकी बुखार का एक भी मामला प्रकाश में नहीं आया। चमकी बुखार से बचाव को लेकर 25 फरवरी 2023 को बैठक की गई थी, जिसमें सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को चमकी बुखार इलाज के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित एसओपी से अवगत कराया जा चुका है तथा सभी सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को एवं एक नोडल पदाधिकारी को इसका प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके साथ ही जिले के 434 एएनएम, 643 आशा एवं 345 ग्रामीण चिकित्सक को प्रशिक्षित किया गया है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर लगातार यात्रियों की हो रही है कोरोना जांच। देश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भी कोरोना जांच स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा किया जाता है। तो वहीं सोमवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक ने मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की और यह जानने का प्रयास किया कि प्रत्येक दिन कितने रेल यात्रियों का कोरोना जांच कर पाते हैं। तो वहीं मौजूद कर्मियों ने कहा कि लगभग 400 से अधिक यात्रियों का प्रत्येक दिन जांच कर लिया जाता है, लेकिन बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति में कोई पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है, जिस वजह से हम लोग राहत की सांस ले रहे हैं। कोरोना प्रत्येक दिन हो रहा है। प्रत्येक दिन हो रहा है। कितने लोगों का हो जाता होगा? एवरेज जो है सो 400 के आसपास। 400। अभी तक पॉजिटिव किसी का नहीं है? नहीं, पॉजिटिव अभी तक किसी का पानी नहीं है। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में आर्थिक हल युवाओं को बल योजना के अंतर्गत किया गया कार्यक्रम का आयोजन। सोमवार को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में बिहार सरकार के योजना विभाग द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे आर्थिक हल युवाओं को बल योजना के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत बिहार के आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले सभी लाभों की जानकारी देने के लिए एक दिवसीय यह कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में दरभंगा जिला केंद्र के सहायक प्रबंधक राजेश कुमार रंजन ने मौजूद छात्र छात्राओं के समूह को सरकार द्वारा दिए जाने वाले आर्थिक सहायता के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत से जानकारी प्रदान की। इस मौके पर रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष एवं मिथिला विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा आगत अतिथियों का स्वागत किया। वहीं इस मौके पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे।
सीईटी बीएड का रिजल्ट 21 अप्रैल को होगा जारी। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए शनिवार को आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 21 अप्रैल को जारी होगा। परीक्षा परिणाम सीईटी बीएड के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इस उत्तर कुंजी पर 10 अप्रैल तक आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। सीईटी बीएड के स्टेट नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि सीईटी बीएड शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है। नोडल विश्वविद्यालय मिथिला विश्वविद्यालय ने परीक्षा के बाद प्रक्रिया को लेकर काम शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तर कुंजी पर प्राप्त सभी प्रकार की आपत्ति को सत्यापित करने के लिए वैध प्रमाण पीडीएफ के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है। वैध प्रमाण में टेक्स्ट बुक संदर्भ ग्रंथ मान्य होगा। संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन आगामी 4 व 5 जून को होगा पटना में आयोजित। संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन आगामी 4 व 5 जून को पटना में आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर राज्य अस्पताल कैंपस स्थित कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक सोमवार को की गई। समिति के अध्यक्ष राम मोहन झा की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिहार के सभी संबंध महाविद्यालय को आमंत्रण पत्र भेजने का निर्णय लिया गया। साथ ही सभी संबंध कॉलेजों में जनसंपर्क करने का भी निर्णय लिया गया। सम्मेलन के पहले दिन 4 जून को प्रतिनिधि सम्मेलन एवं दूसरे दिन 5 जून को आम सभा तथा राजभवन मार्च होगा। इस मौके पर संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने विचार भी इस बैठक में रखे। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, अग्रिम कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने रविवार की देर रात्रि नशे की हालत में थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद विश्वविद्यालय थाना पुलिस सोमवार को अग्रिम कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि इस अभियुक्त का नाम कमलाकांत झा है। इसके पिता का नाम दयानंद झा है, जो बेगूसराय जिला के बरौनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिहट गांव का रहने वाला है।